प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। महाशिवरात्रि व्रत कथा शिव पुराण में वर्णन है। महाशिवरात्रि 4 प्रहर की पूजा करने से, जी हाँ, एक भील का कैसे उद्धार हुआ और भगवान ने उसे कैसे दर्शन दिए, मनोकामना पूर्ण करी। शिव पुराण की ऐसी ही एक कथा आप सुनिए, जिसका महाशिवरात्रि पर्व पर अद्भुत महत्व है। सभी महाशिवरात्रि का प्राय व्रत करेंगे और शिव पुराण की ये कथा निश्चित श्रवण करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आइए शिव पुराण की यह पुनीत पावन महात्म्य में शुरू करते हैं। वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका कुटुंब बड़ा था, वह बलवान और क्रूर था। अतः प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। शुभ कारक महाशिवरात्रि के दिन उस भील के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह दिन महाशिवरात्रि का था। वह तुरंत धनुष बाण लेकर मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। मृग उसे कहीं नहीं दिखे। देव योग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, माता पिता पत्नी बच्चों की क्या दशा होगी। कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा। जलाशय के समीप पहुंचा है तो रात्रि में कोई न कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह व्याध किनारे पर स्थित होकर और बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। वहाँ पर बील का पेड़ था और बिल्व के वृक्ष पर चढ़ गया है। पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भरकर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हरिणी, जी हाँ, वहाँ आई। एक प्यासी हिरणी वहाँ आई है। रात्रि का प्रथम प्रहर चल रहा है। उसको देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। तुरंत ही उसका वध करने के लिए उसने अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े। संयोगवश पड़े। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बिल्व पत्र से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। जी हाँ, इसी प्रकार से भगवान महादेव प्रसन्न हुए। खड़खड़ाहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही मृत्यु भय से व्याकुल हो वह बोली, व्याध, तुम क्या चाहते हो, सच सच बताओ। व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको और तुम्हारे कुटुंब को सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य भला और क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में मेरी बाट जो रहे हैं,
तो वो बाट जो रहे होंगे मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। मृगी के शपथ खाने पर बड़ी मुश्किल से व्याध ने उसे छोड़ दिया। द्वितीय प्रहर में उस हिरणी की बहन उसी की राह देखती हुई ढूंढती हुई जल पीने वहां आ गई। व्याध ने उसे देखकर बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति देव योग से संयोग से शिव कृपा से शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र गिर गए। इस प्रकार से दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी ने पूछा, व्याध यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मैं वचन देती हूँ। व्याध ने उसे भी छोड़ दिया। व्याध का दूसरा प्रहर भी जागते जागते बीत गया। इतने में ही एक बड़ा हृष्ट पुष्ट हिरण मृगी को ढूंढता हुआ आया। व्याध के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बिल्व पत्र लिंग पर गिरे। जी हाँ, वही प्रक्रिया पुनः हुई देवयोग से, और शिवलिंग पर कुछ बिल्व पत्र और कुछ जल गिर पड़ा है, और तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृग ने आवाज से चौंक कर व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हिरण ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तथा उनको धैर्य बंधाकर शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें करें और प्रतिज्ञा करके चले गए, परंतु अभी तक कोई नहीं लौटा। शपथ खाने पर उसने हिरण को भी छोड़ दिया। मृग मृगी सब अपने स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों जाने के लिए हट करने लगे। अतः उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों चल दिए। उन्हें जाते देख बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। जी हाँ, महादेव की कृपा उस पर है और रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा हुई है, और शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा विशेष फलदायी होती है। रात्रि भर शिकार की चिंता में व्याध निर्जल रहा, भोजन रहित जागरण करता रहा। शिवरात्रि के दिन जागरण का अति महात्म्य है। शिव जी का रंच मात्र भी चिंतन नहीं किया उसने, लेकिन जागरण किया, निर्जल रहा, भोजन रहित जागरण करता रहा, परंतु शिव जी का बिल्कुल भी चिंतन मनन ध्यान नहीं किया। 4 प्रहर की पूजा अनजाने में हुई और स्वतः अपने आप हो गई। उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से व्याध के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो गए। इतने में ही मृग और दोनों मृगियां बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा कर हमारे शरीर को सार्थक करो और अपने कुटुंब और बच्चों को तृप्त करो। व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, परोपकारी है, प्रतिज्ञा पालक है। मैं मनुष्य होकर भी जीवन भर हिंसा, हत्या और पाप कर अपने कुटुंब को पालता रहा।
मैंने जीव हत्या कर उदर पूर्ति की, अतः मेरे जीवन को धिक्कार है, बेकार है मेरा जीवन। ऐसे ही वह आत्मग्लानि करने लगा। व्याध ने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम सब जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर तुरंत भगवान शंकर लिंग से प्रकट हो गए और उसके शरीर को स्पर्श करके प्रेम से कहा, वर मांगो। इस प्रकार से कृपा हुई है महादेव की। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैंने सब कुछ पा लिया। भील ने कहा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यह कहते हुए व्याध उनके चरणों में गिर पड़ा है। श्री शिवजी ने प्रसन्न होकर उसका गुह नाम रख दिया और वरदान दिया है कि भगवान राम एक दिन अवश्य ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। वही व्याध श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य स्वीकार किया। वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन कर मृग योनि से मुक्त हो गए, साप मुक्त हो विमान से दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। बोलो व्याधेश्वर महादेव की जय हो। दर्शन पूजन करने पर वे तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यह महाशिवरात्रि वर्तराज के नाम से विख्यात है। यह शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली है और शिवलोक को देने वाली है। शास्त्रोक्त विधि से जो इसका जागरण सहित उपवास करेंगे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसके करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान शिव की असीम अनुकंपा प्राप्ति का ये व्रत आप जरूर करें। यह शिव पूजा की 4 प्रहर की कथा शिव पुराण का महात्म्य जरूर सुने। लिंक अपने मित्र स्नेहजनों को शेयर कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव की जय हो।